भोपाल गैस त्रासदी, दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना। परिचय। भोपाल गैस त्रासदी, जिसे इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है, 3 दिसंबर 1984 की रात को भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में हुई थी। इस त्रासदी में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग जहरीली गैस के प्रभाव से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र से निकलने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव इस आपदा का मुख्य कारण था। ये दुर्घटना न केवल औद्योगिक लापरवाही का उदाहरण बनी, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिले। घटना का विस्तार। 2 दिसंबर 1984 की रात लगभग 11:30 बजे यूनियन कार्बाइड के प्लांट में कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुईं। प्लांट में निर्मित किए जा रहे कीटनाशक सेविन के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के भंडारण टैंक में पानी के प्रवेश से एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। पानी के संपर्क में आने से गैस ने अत्यधिक गर्मी उत्पन्न की और टैंक में दबाव बढ़ने लगा। प्लांट की सुरक्षा प्रणालियां विफल हो गईं, और अंततः 40 टन से अधिक जहरीली गैस हवा में फैल गई। गैस ने पास के घनी आबादी वाले इलाकों में तेजी से अपना प्रभाव डाला। गैस का प्रभाव और मौतों की संख्या। जहरीली गैस के संपर्क में आने के बाद लोग तत्काल अस्वस्थ होने लगे। सांस लेने में तकलीफ, जलन, आंखों से पानी आना, त्वचा पर जलन और उल्टी जैसी समस्याएं आम हो गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 3,787 लोग मारे गए, जबकि 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हालांकि गैर सरकारी संगठनों और स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार मरने वालों की वास्तविक संख्या 15,000 से 20,000 तक हो सकती है। हजारों लोग अंधेपन, फेफड़ों की बीमारी और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो गए। भोपाल गैस त्रासदी के कारण। 1. असुरक्षित तकनीकी संरचना। यूनियन कार्बाइड प्लांट में सुरक्षा उपायों की कमी थी। 2. सुरक्षा उपकरणों की विफलता। वैंट स्क्रबर, फ्लेयर टॉवर और अन्य आपातकालीन प्रणालियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं। 3. प्रबंधन की लापरवाही। कंपनी के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की। 4. कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण। कर्मचारियों को विषैली गैसों से निपटने का पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 5. सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। घटना के बाद की स्थिति। त्रासदी के बाद भोपाल शहर में अराजकता फैल गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि डॉक्टरों को ठीक से उपचार करने में कठिनाई होने लगी। शवों को दफनाने और जलाने के लिए भी स्थान कम पड़ने लगा। कई लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए। यूनियन कार्बाइड की जिम्मेदारी और कानूनी लड़ाई। त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन न्याय मिलने में वर्षों लग गए। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार को $470 मिलियन, लगभग 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। कई पीड़ितों को केवल कुछ हजार रुपए मिले, जो उनकी तबाही के मुकाबले बहुत कम था। 2010 में भारतीय अदालत ने 7 भारतीय अधिकारियों को इस हादसे के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया, लेकिन ये सजा काफी हल्की मानी गई। पर्यावरणीय प्रभाव। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। गैस रिसाव के बाद मिट्टी और जल स्रोत जहरीले हो गए। प्लांट के आसपास का क्षेत्र आज भी प्रदूषित है, और लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। भोपाल गैस त्रासदी से सबक। इस आपदा ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की जरूरत को उजागर किया। 1. सख्त पर्यावरणीय और औद्योगिक नियम लागू करना। 2. सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी। 3. आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना। 4. मुआवजा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना। निष्कर्ष। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवता के प्रति लापरवाही और लालच का उदाहरण थी। इस त्रासदी से सीखे गए सबक आज भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।